जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टारगेट विद अजीत में। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं 8 सितंबर के उन सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में जो कि आप सभी की आने वाली परीक्षाओं के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं। तो वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा क्योंकि दिए गए सभी क्वेश्चंस एग्जाम ओरिएंटेड और सिलेक्टिव हैं। तो आइए देखते हैं। जैसे पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय आयुष मिशन शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों। और हाल ही में आयोजित पीईटी के एग्ज़ाम में जो कि जितने भी शिखर सम्मेलन हुए हैं उससे चारों शिफ्ट मिला करके 5 से 6 क्वेश्चन पूछा गया था करंट अफेयर में। इसलिए जो भी शिखर सम्मेलन है उसको आप याद रखिएगा, एग्ज़ाम्स में सबसे अधिक यही पूछे जा रहे हैं। तो बात करें राष्ट्रीय आयुष मिशन शिखर सम्मेलन 2025 की, तो याद रखिएगा नई दिल्ली में आयोजित हुआ था। कहाँ पे? नई दिल्ली में। यदि डिटेल में समझें तो केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री श्री प्रताप राव जाधव ने अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान नई दिल्ली में राष्ट्रीय आयुष मिशन और क्षमता निर्माण शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया है। तो यहाँ पे आपको दूसरा क्वेश्चन भी याद हो सकता है कि केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री वर्तमान समय में कौन हैं, तो श्री प्रताप राव जाधव हैं। तो ये भी याद रखिएगा एक साथ दो दो क्वेश्चन को। यदि बात करें नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट की, तो आयुर्वेद दिवस अब हर साल 23 सितंबर को मनाया जाएगा। यदि एग्जाम में क्वेश्चन आए आयुर्वेद दिवस कब मनाया जाएगा, तो 23 सितंबर को मनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर 2025 में किस शहर ने महिलाओं को वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए निवेशक दीदी का दूसरा चरण शुरू किया है, तो हैदराबाद ने। किस शहर ने? हैदराबाद ने। और काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा लिथियम आयन बैटरी विनिर्माण संयंत्र कहाँ शुरू किया गया है। बात करें साथियों भारत के सबसे बड़े लिथियम आयन बैटरी विनिर्माण संयंत्र की, जो कि कहाँ पे शुरू किया गया है, हरियाणा राज्य में शुरू किया गया है। यदि डिटेल में समझें तो बात करते हैं 5 सितंबर 2025 को। कब? 5 सितंबर 2025 को हरियाणा में भारत का सबसे बड़ा लिथियम आयन बैटरी निर्माण संयंत्र शुरू किया गया है। संयंत्र पूरी तरह से संचालित हो जाने पर यह प्रतिवर्ष लगभग 20 करोड़ बैटरी पैक बनाएगा। और नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, यह उत्पादन क्षमता देश की कुल 50 करोड़ पैक की वार्षिक मांग का लगभग 40% हिस्सा पूरा करेगी। तो ये तीनों पॉइंट इम्पॉर्टेंट हैं, याद रखिएगा। तो साथियों, क्वेश्चन का लेवल आप सभी लोग को देख के पता चल रहा होगा कि दिए गए सभी क्वेश्चंस एग्जाम ओरिएंटेड और सिलेक्टिव हैं। तो वीडियो की क्वालिटी कंटेंट आप सभी लोग को पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने किस प्रमुख योजना के तहत अंगीकार 2025 अभियान शुरू किया है। तो साथियों, जो भी अभियान इस समय शुरू हो रहे हैं वो भी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। तो याद रखिएगा, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने किस प्रमुख योजना के तहत अंगीकार 2025 अभियान शुरू किया है, तो याद रखिएगा पीएम आवास योजना शहरी 2.0 के अंतर्गत। कौन सा? पीएम आवास योजना शहरी 2.0 के अंतर्गत। यदि डिटेल में थोड़ा समझें तो आवास और शहरी मामलों के मंत्री कौन हैं? श्री मनोहर लाल खट्टर ने 4 सितंबर 2025 को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के अंतर्गत अंगीकार 2025 का शुभारंभ किया है। यह अभियान 31 अक्टूबर 2025 तक 5,000 से अधिक शहरी स्थानीय निकायों में डोर टू डोर जागरूकता शिविरों, ऋण मामलों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ चलेगा। तो कब चलेगा और किसके द्वारा चलेगा, ये पॉइंट काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ तूतीकोरिन बंदरगाह पर हरित हाइड्रोजन परियोजना का उद्घाटन किया गया है, तो याद रखिएगा तमिलनाडु।
कहाँ पर? तमिलनाडु में। यदि साथियों डिटेल में समझें तो याद रखिएगा, स्वतंत्रता सेनानी बीओ चिदंबरम की जयंती पर केंद्रीय बंदरगाह, नौवहन एवं जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने तमिलनाडु के तूतीकोरिन स्थित बीओ चिदंबरम बंदरगाह में एक महत्वपूर्ण हरित हाइड्रोजन पायलट परियोजना का शुभारंभ किया है। तो यहाँ पे साथियों देखिए, जो भी मंत्री हैं उनको भी याद रखिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में वर्तमान समय में किस मंत्रालय के कौन मंत्री हैं वहाँ से भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा सकता है, इसलिए हमने इनको जो कि ऐड किया है। तो बात करें जो कि बंदरगाह, नौवहन एवं जलमार्ग मंत्री कौन हैं? सर्बानंद सोनोवाल हैं। तो बात करें साथियों, तमिलनाडु की राजधानी कहाँ पर आती है? चेन्नई में। वर्तमान समय मुख्यमंत्री वहाँ पे कौन हैं? के स्टालिन हैं। राज्यपाल की बात करें तो आर्यन रवि वहाँ के राज्यपाल हैं। और यदि डिटेल में समझें तो वहाँ पे लोकसभा की जो सीट 39 है, राज्यसभा की 18 और विधानसभा की 234 है। राज्य पशु कौन सा है? नीलगिरी तहर है। तो ये रहा तमिलनाडु के बारे में विशेष जानकारी, जो कि जीएस में और करंट अफेयर में भी पूछी जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे खान सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? याद रखिएगा, पीयूष गोयल को। किसे? पीयूष गोयल को हाल ही में खान सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। यदि डिटेल में समझें तो हाल ही में श्री पीयूष गोयल नागालैंड कैडर के 1994 बैच के आईएएस अधिकारी को खनन मंत्रालय का सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है, और यह पद जो कि 4 सितंबर 2025 से उन्होंने संभाला है। तो याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम ने हाल ही में किस उच्च न्यायालय में 26 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की सिफारिश की है? तो याद रखिएगा, इलाहाबाद उच्च न्यायालय उत्तर प्रदेश की। कहाँ पे? इलाहाबाद उच्च न्यायालय में, जो कि सुप्रीम कोर्ट के कोलिजियम सिस्टम ने 26 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की सिफारिश की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लॉन्च की गई द चोला टाइगर्स एवेंजर्स ऑफ सोमनाथ नामक किताब निम्न में से किसके द्वारा लिखी गई है? तो याद रखिएगा, अमीश त्रिपाठी के द्वारा। किसके द्वारा लिखा गया है? अमीश त्रिपाठी के द्वारा। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में आरबीआई ने किसे फिर से यस बैंक का अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो आर गांधी को। किसे? आर गांधी को आरबीआई ने जो कि यस बैंक का अध्यक्ष नियुक्त किया है। और उसके अतिरिक्त यदि बात करें तो उर्जित पटेल आईएमएफ की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बने हैं। काफ़ी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। और उसके अतिरिक्त इम्पॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो जम्मू एंड कश्मीर बैंक ने एस कृष्णन को अपना नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो इन दोनों लोगों को भी याद रखिएगा, एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने विशिष्ट परिस्थितियों में यूपीआई से जुड़े ट्रांजैक्शन लिमिट को बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो याद रखिएगा, 10 लाख तक कर दिया है। कितना कर दिया है? 10 लाख तक कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैत्री-14 नामक द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास जिसका उद्देश्य सहयोग और आतंकवाद विरोधी क्षमताओं को बढ़ाना भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जाता है? तो याद रखिएगा, भारत और थाईलैंड के बीच आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर 2025 में किस शहर में सफाई कर्मचारियों को नाश्ता उपलब्ध कराने के लिए अन्नपूर्ण योजना शुरू की गई है? तो याद रखिएगा, बेंगलुरु में। किस राज्य में? बेंगलुरु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जियोर्जियो अरमानी कौन थे जिनका 91 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? तो देखिए साथियों, पीईटी के एग्ज़ाम में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति का जिनका हाल ही में निधन हुआ था, उनका डेट सहित पूछ दिया था कि कब हुआ था। तो निधन भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जियोर्जियो अरमानी कौन थे जिनका
91 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। तो वो एक फैशन डिजाइनर थे। कौन थे? फैशन डिजाइनर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में स्केचर्स ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो साथियों देखिए, अभी तक तो पिट के एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन ब्रांड एम्बेसडर से नहीं पूछा गया है, लेकिन इसका मतलब कि अन्य किसी एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाएगा ये कंफर्म नहीं है। और साथियों, यदि आपको ब्रांड एम्बेसडर से संबंधित क्वेश्चंस देखने हैं तो हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया है, वहाँ से जाके आप उसको देख सकते हैं। प्रमुख ब्रांड एम्बेसडर जो कि वर्तमान समय में बनाए गए हैं। तो याद रखिएगा, जो कि स्केचर्स ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो मोहम्मद सिराज को। किसे? मोहम्मद सिराज को। उसके अतिरिक्त यदि समझें तो कटरीना कैफ को मालदीव ने अपना ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। शाहरुख खान को जोमेटो का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। महेंद्र सिंह धोनी को डिटोल ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। शुभमन गिल को ओकली ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ की सीमा पर करिंगुट्टा पहाड़ी पर चलाए गए सबसे बड़ा नक्सल विरोधी ऑपरेशन का क्या नाम है? तो याद रखिए, ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट नाम है। क्या नाम है? ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट नाम है। और लास्ट क्वेश्चन साथियों, तिरुपति शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन स्वर्ण का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो याद रखिएगा, अतिक्रमण हटाना, स्वर्णमुखी नदी के प्राकृतिक प्रवाह को बहाल करना। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तो साथियों, ये रहे 8 सितंबर के वे सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर जो कि आप सभी की आने वाली परीक्षाओं के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं।